सही। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। मैं एक दो दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सही है बेटा। देखो, अब मैट्रिक्स की जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका तरीका क्या हो। जैसे मैं यहाँ पे, मैंने जो लास्ट क्लास में भी आपको एग्जांपल करवाई थी उसी को ही लेके चलते हैं। 2 1 3 5, और 1 1 0 4 3 6। अब इसका सबसे पहला बेटा हमारा स्टेप क्या होगा, हम क्या देखेंगे। क्या देखेंगे Sorry, बच्चे। sir. मैं पूछ रहा हूँ इसका सबसे पहला स्टेप क्या होगा बेटा, क्या देखेंगे हम। Sir, if the orders match. ऑर्डर्स मैच। बिल्कुल ऐसे ही। तो पहले तो हम इसका ऑर्डर देखें। 2 × 2 है इसका ऑर्डर, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, इधर भी रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। अब ये हमें पता चल गया, अच्छा यार ये बराबर है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे। सबसे पहले मैंने आपको बोला था राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ द बोथ मैट्रिक्स एंड चेक इफ दे आर अलाउड टू मल्टीप्लाई। फिर मैंने आपसे अगला स्टेप ये बोला था कि मेक एम्प्टी मैट्रिक्स। और यहाँ पे बेटा हम एरोज भी बना देंगे। एरोज क्या बनाएंगे, ऐसे, ऐसे, डाउन, 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 और कुछ चीजें लिख देंगे अपने पास। अप, डाउन, लेफ्ट, मिडिल, राइट, लेफ्ट, मिडिल, राइट। ठीक है बेटा, एम्प्टी मैट्रिक्स बना देते हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6। सही है, ये हो गया हमारे पास। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने अगला टास्क करना है। हमने जो है यहाँ पे u को मल्टीप्लाई करना है बेटा l के साथ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं u × l। फिर बेटा हमने u को मल्टीप्लाई करना है m के साथ। m, क्योंकि मैंने ये बताया था ना, जो पहला मैट्रिक्स है उसको हम तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर बेटा हमने मल्टीप्लाई करना है u को r के साथ। u × r, u × r कर दिया हमने। ये हो गया हमारे पास। फिर हमने d आ गया, डाउन को मल्टीप्लाई करना है l के साथ, तो dl आ गया। डाउन को मल्टीप्लाई करना है मिडिल के साथ, तो dm आ गया। डाउन को मल्टीप्लाई करना है राइट के साथ, तो dr आ गया। ul कितना होगा, ul हो जाएगा बेटा 2 × 1 प्लस 1 × 1। 2 × 1 प्लस 1 × 1। फिर है यू एम क्या होगा बेटा, 2 × 0 प्लस 1 × 4। फिर अगला क्या होगा बेटा, u × r। u × r क्या होगा बेटा, 2 × 3 प्लस 1 × 6। u × r, u को r से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 3 प्लस 1 × 6। फिर हम बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे d × l। d × l मैं बता देता हूँ आपको, डाउन और लेफ्ट। डाउन क्या होगा, पहला हमारे पास मैट्रिक्स है 3, नेक्स्ट वाला हमारा मैट्रिक्स है 1। फिर है बेटा 5, और नेक्स्ट वाला बेटा हमारे पास मैट्रिक्स है 1। ठीक है, ये भी हमारे पास आ गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। d × m करते हैं। d × m किया हमने। d × m कितना है हमारे पास, 3 और 0 प्लस 5 और 4। फिर है बेटा d × r। d × r क्या होगा, डाउन और राइट। 3 × 3 प्लस 5 × 6। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया
हमारे पास आया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 1 2, +1 इंटू 1 3, सॉरी 1 इंटू 1 1, तो 2 + 1 कितना होगा बेटा 3। सिमिलरली बेटा हमारे पास 2 इंटू 0 0 आ जाएगा, 1 इंटू 4 4 आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा फाइनल आंसर। फिर इसी तरह 2 इंटू 3 6 होगा, और 1 इंटू 6 6 होगा, तो 6 + 6 12 हो जाएगा। फिर बेटा आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 1 3, +5 इंटू 1 5, 5 + 3 8। फिर बेटा आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 0 0, 5 4 ज़ा 20। फिर बेटा आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 3 9, +5 6 ज़ा 30। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 39। इस तरह करके हमने सारी वैल्यूज लिख दी। अब हमें कुछ भी नहीं करना, यह हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमें बस क्या करना है, हमें यहाँ पे एक ब्रैकेट जो हमने एम्प्टी मैट्रिक्स बनाया था वहां पे ही देखे। अब का आ गया। फिर अगला क्या है हमारे पास, अगला है 4, 4 आ गया। मिडिल, अप मिडिल 4, अप राइट 12। सही है, ये हो गया हमारे पास। फिर अगला क्या है हमारे पास, अगला है हमारे पास डाउन लेफ्ट 8, डाउन मिडिल 20, डाउन राइट 39। ये हमने कर दिया। ये क्या हो गया, ये हमारा सॉल्व हो गया, और हमने जो है मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब समझ आ गया बेटा मल्टीप्लिकेशन, या कुछ मुश्किल है इसमें? समझ आ गया। सही है, क्लियर है। जी। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, आप अटेम्प्ट करोगे? ओके। सही है, चलो क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। चलें, आप मुझे ज़रा इन्वर्स निकाल के दें इसका। आप मुझे इन्वर्स निकाल के दें इसका, 3 6 2 4। तो बेटा मुझे इन्वर्स निकाल के, -2 6 12, तो ये 0 हो जाए। सही है, एडजॉइंट हमारा 0 आ गया। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, पहले वाले का मैं फ्लिप कर दूंगा वैल्यूज, और अगले वाले डायगोनल का मैं साइन चेंज कर दूंगा। फाइनली ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/0 4 -6 -2 3। अब बेटा पता है क्या करो, अब आप कैलकुलेटर में जरा वैल्यू पुट करो 1/0, और मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा मैथ है। जी बेटा, है। मैथ एरर है। तो हमें बात ये समझ हाँ। आई कि ये जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 1/0 पॉसिबल ही नहीं हो सकता, तो हम बोलेंगे नॉट पॉसिबल। या अगर आप आंसर इस फॉर्म में भी छोड़ देती हैं तो भी एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स देगा, वो मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं करेगा। क्लियर है बेटा, बात समझ आई? जी। अब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला करते हैं, उसको भी मैं जरा आपको एक दफा करके दिखा देता हूँ। मैंने आपको कुछ वैल्यूज दी थी ना, मैंने जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की दी थी वो मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा था बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 4 -3 2 1। 1001 ऐसे ही था, हम्म। 1001 यही था, यही कहानी थी। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना, पहला स्टेप क्या होगा, हम यहाँ पे एरो बनाते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे। सही है जी। तो ये, और यहाँ पे बेटा लिख देते हैं अप डाउन लेफ्ट और राइट। सही है। अब हमारा पहला स्टेप आता है, पहला स्टेप हमारा क्या होगा बेटा, कि हम अप और एल को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अप और
आर को मल्टीप्लाई करेंगे फिर डाउन, और एल को मल्टीप्लाई करेंगे फिर डाउन, और आर को मल्टीप्लाई करेंगे, कर देता। अब और एल को किया हमने, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा जरा चेक करते हैं। फोर वन सा बेटा क्या होता है? 4 और प्लस करूंगा या माइनस करूंगा? plus सही है। थ्री इंटू जीरो क्या होता है? 0 अच्छा, फिर अप और राइट। अब अप और राइट को करें और क्या आंसर आएगा? mm, जल्दी जल्दी बताएं। फोर जीरो से जीरो, फोर थ्री वन से थ्री, सही है। जी फिर डाउन और Ma लेफ्ट। sir, won't it be -3 क्यों? because it's minus सही 3 है, multiplied by 1? सही है, सही है। मैंने माइनस साइन देखा नहीं था, माइनस साइन भी है। बिल्कुल सही। ठीक है बेटा, माइनस थ्री। अच्छा, डाउन और लेफ्ट, डाउन और लेफ्ट कर लेते हैं। टू वन जा टू, प्लस 0 वन जीरो जा जीरो। डाउन और राइट, टू जीरो से जीरो, प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा वन वन जा वन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब इसकी वैल्यूज देखते हैं। फोर प्लस जीरो कितना होगा? फोर, माइनस थ्री, टू, वन, अप फोर, राइट माइनस थ्री, लेफ्ट टू, डाउन वन। अरे वाह, मैंने तो प्रूफ कर दिया। इसका मतलब जब भी आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट। तो सही पढ़ाया आपको या गलत? सही समझ आया? जी चले बेटा, ठीक है, तो हम एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी आपने पूछनी है तो पूछ। नहीं सर बस एक सेकंड।